हेलो दोस्तों, तो आज हम जो मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हम बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं, इसके बाद हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे और एडवांस लेवल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। एसआई अर्थात सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PRT/100 अर्थात P से प्रिंसिपल या मूलधन, R से रेट या दर, T से टाइम या समय। तो साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये सिंपल हो गया। इसी को देखिए हम ट्रांसफॉर्म करते हैं या इसका परमीकरण करते हैं। जब भी हमें P की वैल्यू पूछनी हो तो क्या करना है, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणा समय, ये हो जाता है। अगर हमें समय का पूछा है तो हमें पूरा नहीं लगाना है, समय में क्या करना है, I अर्थात ब्याज गुणा 100 बटे P इंटू टी। नेक्स्ट आता है अगर T की वैल्यू पूछी है कि अगर टाइम पूछा है उसने और ब्याज दिया तो हमें क्या करना है, ब्याज गुणा 100 बटे P गुणा R अर्थात मूलधन गुणा रेट या दर। आगे देखते हैं दोस्तों। अब पहला टाइप का हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुनी। देखिए सिंपल है, बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, हम मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बतानी हमें। इसको हम पूरा भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी बेसिक राशि मान ली P या 100 मान लिया, तो इसमें हम 100 वही PRT/100 का फॉर्मूला लगा सकते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं, ट्रिक समझते हैं। इसमें सिंपल क्या है, R की वैल्यू पूछी है, हमें क्या कहा है कि 10 वर्ष में 3 गुनी, तो n-1 इंटू 100/T, ये R की वैल्यू का क्या है, ट्रिक। ठीक है, क्या है, R इक्वल n-1 इंटू 100/T। तो इसमें क्या है, 3 गुनी हो जाती है, तो 3 - 1 गुणा 100 और वर्ष कितने हैं, 10 हैं यहाँ पर T की वैल्यू, तो 2 गुणा 100 बटे 10, तो ये 20% आंसर आ जाएगा। सिंपल है, n-1 इंटू 100/T, ये R की वैल्यू यहाँ से निकल आती है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 2 क्या कहता है, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। उसने कहा है कि इसकी जो वार्षिक दर है वह 5% है, साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है और कितने समय में वह राशि, कोई भी राशि है, वह 2 गुनी हो जाएगी। सिंपल ट्रिक है, क्या है, टी बराबर यानी कि समय बराबर n-1 इंटू 100/R। देखिए जब R की वैल्यू पूछी थी तो n-1 सेम था, बस यहाँ पर नीचे R की जगह T था, अब यहाँ पे T की जगह R कर दिया। सिंपल है, ठीक है। इसमें तो ये हमारी एक ट्रिक है, सिंपल है, क्या, n-1 इंटू 100/R या T। अगर T की वैल्यू निकालना है तो नीचे R रखिए, R की वैल्यू निकालना है तो नीचे T। तो इसमें सिंपल क्या है, T इक्वल n-1 इंटू 100/R। तो सिंपल है, क्या है, कितने गुनी होनी है, 2 में से 1 गया, 1 गुणा 100 बटे 5, तो ये सिंपल 20 वर्ष इसका आंसर आ जाता है। समझ में आ रहा दोस्तों? कोई भी किसी को डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं क्या, देखिए एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगला थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है हमारा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी, 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह राशि तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल ट्रिक लगानी है हमें, क्या, n1 - 1/T1 बराबर n2 - 1/T2, यानी कि n यानी कि कितने गुनी है, जो पहले गुनी हुई है और उसका पहले कितना समय था, तो पहले कितने, 5 वर्षों में कितने गुनी, n1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। वहीं कह रहा है कि कितने वर्षों में, तो भाई कितने वर्षों में, तो t2 की वैल्यू तो हमें निकाल ली है और कितने गुनी, 5 गुनी, तो n2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5। तो सिंपल है, 3 - 1 बटे 5 और 5 - 1 बटे T2, इसका पक्षांतर करेंगे, ऐसे त्रियक गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 ईयर अर्थात 10 वर्ष इसका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा चेंज आएगा उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, कोई राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित समय में, अब एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया हुआ है, 3% की वार्षिक ब्याज दर से 4 गुनी हो जाती है, तो उतने ही समय में एक लिमिटेड पीरियड में किस दर से 7 गुनी।
अभी देखिए क्या पूछा था यहाँ पे, समय पूछा था देखिए इस क्वेश्चन में, अब यहाँ पे दर पूछ रहा है, तो वही n1 माइनस 1 अपॉन R1 बराबर n2 माइनस 1 अपॉन R2। अब इसमें किसकी वैल्यू, R2 की वैल्यू पूछनी है। n1 की वैल्यू 4 आ जाती है और यहाँ पे n2 की वैल्यू 7 आ जाती है। R1 की वैल्यू 3% दी हुई है और R2 की वैल्यू निकाल ली है। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो हम सॉल्यूशन करेंगे उसका आंसर आ जाता है 6% वार्षिक ब्याज दर। दोस्तों देखिए क्या होता है, एग्जाम में हर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, बाकी वही क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। कोशिश करें इसी क्वेश्चन को बार बार पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करें, इसी मेथड से करें, आपका क्वेश्चन बहुत जल्द 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में, है ना, 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर दी गई है। यदि वह राशि 5.5% की वार्षिक ब्याज दर पर दी गई होती तो वह 1800 रुपये अधिक मिलता। कोई डाउट हो रहा है? देखिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दोस्तों देखिए इसमें सबसे पहले जरूरी क्या रहता है मैथ में, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए कोई राशि है, कोई भी राशि XYZ, साधारण ब्याज है, हम पूरा साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। 3 वर्षों में, ये याद रखना है 3 वर्षों के लिए दी जा रही है। टाइम फिक्स हो गया। पहले 4% की दर से दे रहा था, यदि वो 5.5% की दर से देता, यानी कि दर कितनी बढ़ गई, 4 से 5.5 में डिफरेंस, 1.5% की अगर वो ब्याज दर अधिक करता तो उसको वह जो ब्याज मिलता वो 1800 रुपये अधिक मिलता। अब इसको आगे देखिए ट्रिक समझते हैं, अब आपको समझ में आएगी ट्रिक। इसमें क्या करना है, मैं कोई भी x है ना, कोई भी राशि है ना, तो जो हमें जो ब्याज मिला है उसकी वैल्यू x है, तो x इंटू 100 अपॉन ब्याज दरों का अंतर। देखिए इसमें कहा गया पहले 4%, फिर यदि वो 5%, 5.5, तो इसमें ब्याज दरों का अंतर, इसमें 5.5 माइनस 4 करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में माइनस, अगर कोई जो दरों का अंतर अलग होता है तो अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको। तो देखिए इसमें सिंपल है, 1800 आपको अधिक ही ब्याज मिल रहा है या कम, अधिक या कम, x का मतलब यही है कम या ज़्यादा जो आपको रुपए मिलेंगे वो है इंटू 100, और नीचे क्या करना है, ब्याज दरों का अंतर, तो 5.5 में से 4 ही घटेंगे और गुणा समय t, आपका t आ जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। सॉल्व करने पे इसका आंसर 40,000 आएगा। कहीं देखिए दोस्तों कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी में कोई गलती हो सकती है, वैसे है नहीं मेरे हिसाब से। तो दोस्तों सिंपल है, अगर समझ में नहीं आया अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मैंने कुछ राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दी, तो इससे टाइम से कोई लेना देना नहीं है। यदि वह राशि 3.1% कम दर पर दी होती तो मुझे 232.5 रुपये कम मिलता। तो देखिए सिंपल है, x राशि कम या ज़्यादा है तो कितनी राशि कम मिल रही है हमें, x का वैल्यू कितनी है, 232.5 हो गया, गुणा आपका 100 हो ही गया, नीचे आपको दरों का अंतर। अब देखिए इसमें 2 दरें नहीं दी हैं क्या, नहीं दी हैं, लेकिन उन दरों का अंतर डायरेक्ट दे दिया। दरों का अंतर क्या है, 3.1%, कम या ज़्यादा से कोई लेना देना है नहीं दोस्तों। डिफरेंस निकालना है तो 3.1% दरों का जो अंतर है यह कम है यहाँ पे, है ना, और राशि कितनी कम मिल रही, 232.5, ठीक है। तो हमारी ये ट्रिक में रख सकते हैं हम वैल्यू x इंटू 100 अपॉन ब्याज दरों का अंतर गुणा समय। तो देखिए x की वैल्यू 232.5 गुणा 100 आ गया, नीचे दरों का अंतर 3.1 हो जाता है और गुणा t की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हम जैसे ही, तो हमारा आंसर 2500 रुपये आ जाएगा। तो हमारी वह राशि क्या थी, 2500 रुपये। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है 7, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 900 रुपये तथा 4 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। सिंपल है और यह क्वेश्चन रेलवे SSC बैंक हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो इसमें हमारी कोई भी राशि 2 वर्ष में कितनी, 900 तथा 4 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है। सिंपल ट्रिक बनाई है मैंने, p की वैल्यू निकाल ली है, p बराबर A1 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ऊपर क्या रहेगा A2 माइनस A1, नीचे T2 माइनस T1 इंटू T1।
तो सिंपल है दोस्तों, कोई भी राशि है 2 वर्ष में, पहले 2 वर्ष में कितनी हो रही 900 रुपये, तो A1 की वैल्यू जो हमारी है 900 आ जाएगी, है ना। माइनस लगा के ऊपर क्या रखेंगे A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू क्या है 1200, A1 की वैल्यू 900, नीचे T2 की वैल्यू 4 आ जाती है और T1 की वैल्यू 2 आ जाती है, इंटू T1 की वैल्यू कितनी है 2। तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 600 अर्थात 600 रुपये। देखिए दोस्तों घबराना नहीं है। सर दोस्तों समझ में नहीं आए तो इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला हमारा देखिए 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर से, एक लिमिटेड रेट से 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है। यदि दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। ये अभीष्ट मिश्र धन का फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो आप मेरी तरह ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है कि अभीष्ट मिश्र धन की जो ट्रिक होती है, a प्लस माइनस ऊपर क्या रहेगा x इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है कोई राशि, यानी कि जो 500 रुपये की राशि है वो x की वैल्यू हो जाती है ना। वो r हमारी कितनी है 2% बढ़ाना है, जो बढ़ी हुई है दर या घटी हुई है जो भी है वो हमारी 2 है। घटी वाला अगला क्वेश्चन देखेंगे। टाइम हमारा पहले दिया है कितना 2 वर्षों के लिए, तो नीचे 100 आ जाता है और हमारा जो वर्षों में कितनी हो जाती है जो मिश्रधन है a वो 680 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो अभीष्ट मिश्रधन आएगा वह हमारा 700 आएगा दोस्तों। इसी टाइप का थोड़ा चेंज क्वेश्चन अगला आता है। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में 600 रुपये की राशि एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 708 रुपये हो जाती है। यदि दर 1.5% या 1.5% कम कर दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। अब राशि देखिए दोस्तों कमेगी, तो देखिए क्वेश्चन में वही अभीष्ट मिश्रधन वाला a प्लस माइनस ऊपर क्या रहेगा XRT अपॉन 100। अब देखिए अभीष्ट मिश्रधन a बराबर हमारी जो राशि थी वो क्या है a 708 रुपये, माइनस ऊपर क्या आ जाएगा हमारा x यानी कि 600 रुपये की राशि, या इसको हम p भी बोल सकते हैं, इंटू हमारा क्या r यानी कि रेट दर है हमारी 1.5% कम कर दी गई है। पिछले क्वेश्चन में हमने बढ़ी हुई दर करी थी, इसमें हम घटी हुई दर को ले रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या है समय 3 वर्ष है तो लास्ट में 3 आ जाता है बटे में 100, है ना। इस क्वेश्चन को जब हम कैलकुलेशन को फास्टली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 681 रुपये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। दोस्तों इसमें समय भी पूछ सकता है, अगले क्वेश्चन में बताएंगे। पहले सिंपल है समझ लीजिए, ब्याज होता है मूलधन का कोई भी गुना हो सकता है, कोई भी परसेंटेज हो सकता है, ठीक है, और ब्याज की दर और समय समान होगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो सिंपल है, दर का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा रूट के अंदर m अपॉन n इंटू 100, यानी रूट के अंदर m/n गुणा 100। m/n की वैल्यू कितनी है 4/9, तो रूट के अंदर 4/9 गुणा 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो ब्याज की दर रहेगी वह 6 सही 2/3 रहेगी। अगर ये समय भी पूछता तो ये 6 सही 2/3 वर्ष आ जाता। तो अगला हमारा 11वां क्वेश्चन उसी कड़ी में आता है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 0.36/4 गुना है तथा ब्याज की दर और समय समान है। कंडीशन वही है तो हमें इसमें समय बताना है। पिछले क्वेश्चन में हमने दर बताई थी, तो क्या है साधारण ब्याज की दर पर जो हमारा कोई भी जो ब्याज की राशि है मूलधन की कितनी है 0.36/4 गुनी है। तो वही हमें क्या करना है, समय का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। t बराबर रूट के अंदर m अपॉन n इंटू 100, यानी कि रूट के अंदर m/n गुणा 100। तो भाई समय का क्या रहेगा m/n की वैल्यू वही 0.36/4 गुणा 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसकी वैल्यू आएगी 3 ईयर या 3 वर्ष। अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी राशि पर साधारण ब्याज उसका 49% है, 49% है। यदि ब्याज की दर और समय समान है तो हमारा समय क्या होगा। उसी कड़ी का अगला क्वेश्चन है सेम टाइप का। इसमें देखिए
प्रतिशत में पूछ ली भाई वैल्यू। 49% मतलब ही होता है 49/100। तो समय का फॉर्मूला रूट के अंदर क्या रहेगा, m/n गुणा 100। तो वही समय का फॉर्मूला m/n की वैल्यू है 49/100 गुणा 100। तो इसकी 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 49 का रूट कितना, 7 ईयर। दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इसी कड़ी के इसी सीरीज का जो साधारण ब्याज का जो टॉपिक है, इसके कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, वो 1-2 दिन में मैं अगली वीडियो में आपको पूरे विद डिटेल्स के और मोर क्वेश्चंस आपको लेकर आऊँगा एक्सरसाइज समेत, और आपको भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा। फिलहाल मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो दोस्तों समय नहीं मिल पा रहा। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।